हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन फिगर DE parallel AC and DF parallel AE. Prove that BF upon FE equal to BE upon EC. तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के पहले एक हम स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी. देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ओके, इस ट्राइंगल के अंदर जैसे हमने कोई ट्राइंगल ABC ले लिया, तो इसमें अगर कोई एक लाइन, जैसे यहाँ ये हमने ले ली DE, ओके, DE है पैरेलल BC के. अगर DE BC के पैरेलल है तो ये रिमेनिंग टू साइड्स को मींस AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. सेम रेशियो में डिवाइड करना मींस AD और BD का रेशियो मींस AD अपॉन BD. दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ AE एंड EC. AE एंड EC. ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? अगर DE पैरेलल AC है, ओके, कोई भी लाइन ट्राइंगल की कोई भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, इसीलिए पहले हमने डिस्कस कर लिया. आप क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए इन्होंने बोला है DE पैरेलल AC. अब DE पैरेलल AC से देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है. DE पैरेलल AC. अब DE पैरेलल AC अगर हम देखें, DE पैरेलल AC अगर हम देखें तो हम ट्राइंगल ABC में अगर ले लें, इन ट्राइंगल ABC और DE AC के पैरेलल है तो ये रिमेनिंग टू साइड्स मींस BA और BC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA या AD इक्वल टू BF अपॉन FC. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं जब रिमेनिंग टू को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, इट विल बी BD अपॉन AD. AD लिखें या DA लिखें, नो इश्यू, इक्वल टू BE अपॉन हो जाएगा EC के. इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1. ओके, अगेन वी हैव गिवन DF पैरेलल AE. इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें. DF पैरेलल AE. तो DF को देखिए और AE को देखिए, कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, ABE है ना. DF और AE को अगर हम ले रहे हैं तो हम ट्राइंगल ABE ले सकते हैं, इन ट्राइंगल ABE. अब इस ट्राइंगल के अंदर वही कॉन्सेप्ट, सेम रेशियो मींस BD और AD का रेशियो बराबर होगा BF और EF के रेशियो के. EF या FE कुछ भी लिख सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FE. इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2. अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है ना. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी तो इक्वल लिख सकते हैं. तो अब हम ले सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC. और यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर. ओके, तो ये हमने प्रूफ कर लिया. दिस इज प्रूव्ड. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.